फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन सिंह। मैं आज क्लास 10th के सब्जेक्ट हिंदी के एक टॉपिक को लेकर आया हूँ, जो गद्य और पद्य दोनों में आता है, जिसमें जीवन परिचय पूछे जाते हैं। तो आज हम पहला जीवन परिचय लेकर आए हैं जयशंकर प्रसाद जी का, जो लगभग प्रत्येक वर्ष एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। तो आज हम आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी के बारे में उनका जीवन परिचय बताएँगे। तो सबसे पहली बात ये है कि प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था, वो सन 1890 ईस्वी में हुआ था और जो इनका जन्म जो हुआ था, काशी में हुआ था। इनके परिवार का नाम था वैश्य परिवार। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 ईस्वी में काशी में एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके जो बाबा थे, यानी कि इनके पितामह थे, उनका नाम था शिवरत्न साहू, जो शंकर भगवान के, शिव भगवान के परम भक्त थे। और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद जी था। और जयशंकर प्रसाद का बाल्यकाल सुख में व्यतीत हुआ और इन्होंने बचपन में ही बहुत से तीर्थ स्थानों की यात्रा की, जिनमें प्रमुख तीर्थ स्थान हैं पुष्कर, उज्जैन, ब्रज। और जैसे ही ये लोग तीर्थ यात्राएं करके वापस आए, तो इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। और पिताजी के स्वर्गवास होते ही 4 वर्षों के बाद इनकी माताजी का भी स्वर्गवास हो गया था। जब इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, तो इनका शिक्षण कार्य, इनका जो पालन पोषण था, वो इनके बड़े भाई ने संभाला। इनके बड़े भाई का नाम था शंभुनाथ। तो जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का नाम शंभुनाथ था और जयशंकर प्रसाद का एक कॉलेज में एडमिशन कराया गया, जिसका नाम था क्वींस कॉलेज। और जयशंकर प्रसाद का कॉलेज में बिल्कुल भी मन नहीं लगा, तो इनकी शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही कर दी गई और घर पर रहकर इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत का अच्छा अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद इन्होंने बहुत सी रचनाएं भी की, जिनमें काव्य में इनका आंसू, झरना, लहर, और इन्होंने कहानियाँ भी लिखी। कहानियों में आंधी, इंद्रजाल, छाया, और उपन्यास भी लिखे हैं, तितली, कंकाल, झरना। और इनके नाटक हैं, उनमें है सज्जन। तो मैं ये आप लोगों को ब्लैक या वाइट बोर्ड पर बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली बात है कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था, वो सन 1890 ईस्वी में हुआ था। और अभी हमने आप लोगों को बताया कि इनका जन्म काशी में हुआ था। तो इनका जो जन्म स्थान है वो काशी में हुआ था और इनके परिवार का नाम है वैश्य परिवार। जयशंकर प्रसाद के परिवार का नाम है वैश्य परिवार। और इसके बाद हम आते हैं कि इनके पितामह के बारे में। तो अभी हमने आप लोगों को बताया है कि इनके जो पितामह थे, इनका नाम था शिवरत्न साहू। तो जयशंकर प्रसाद के पितामह का नाम था शिवरत्न साहू। और शिवरत्न साहू जो इनके बाबा थे, वो शिव भगवान के परम भक्त थे। और इसके बाद देखते हैं कि इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था देवी प्रसाद। और अभी हमने आप लोगों को बताया कि इनका जो बाल्यकाल था वो सुख में व्यतीत हुआ। तो इनका जो बाल्यकाल व्यतीत हुआ था वो सुख में रहा, मतलब उनके बाल्यकाल में सुख रहा था, सुख में। और इन्होंने बहुत सी तीर्थ स्थानों की यात्रा की थी, जिसमें पुष्कर, उज्जैन और ब्रज था। पहला हो गया पुष्कर, उज्जैन और ब्रज इत्यादि थे। और पिताजी की इनकी जो मृत्यु हुई थी, जैसे ये लोग तीर्थ यात्रा करके वापस आए थे, तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तीर्थ यात्रा के पश्चात। यहाँ पर लिखा है कि माताजी की मृत्यु कब हुई थी। और इनकी पिताजी का जब स्वर्गवास हो गया था, तो माताजी की मृत्यु इनके पिता की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद हुई थी, 4 वर्ष बाद। इसके बाद इनके जो बड़े भाई थे, उनका नाम था
शंभूनाथ। जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का नाम था शंभूनाथ। शंभूनाथ ने ही इनकी शिक्षा का विशेष ध्यान दिया और इनका एडमिशन क्वींस कॉलेज में करवाया, जहाँ पर इनका मन नहीं लगा, और इनके स्कूल का नाम था क्वींस कॉलेज। क्वींस कॉलेज। इसके बाद 15 नवंबर 1937 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु एक बीमारी की वजह से होती है, जिस बीमारी का नाम होता है यक्ष्मा रोग। यक्ष्मा रोग। इनकी रचनाओं में देखेंगे, इन्होंने काव्य में भी रचनाएं की हैं और कहानी भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे, नाटक भी लिखे हैं। काव्य में इन्होंने लिखा है आंसू, झरना, और कहानियों में इन्होंने बहुत सी कहानियां भी लिखी, जिसमें है आंधी, इंद्रजाल, आंधी, इंद्रजाल, छाया। और इन्होंने उपन्यास भी लिखे। उपन्यासों में तितली कंकाल, तितली कंकाल, और इन्होंने एक नाटक भी लिखे हैं, जिसमें मुख्य प्रमुख नाटक इनका है सज्जन। आशा करते हैं ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।